तो देखो थ्री डायमेंशन में आज देखते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे फाइंड कर देंगे दो लाइन के बीच में, ठीक है। लेट मान लो कि टू लाइन्स तुम्हारे पास है, टू लाइन्स x माइनस x1 अपान L1, y माइनस y1 अपान M1, z माइनस z1 अपान N1 एंड सेकेंड जो लाइन है x माइनस x2 अपान L2, y माइनस y2 अपान M2 एंड z माइनस z2 अपान N2। ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। अब इनके बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस मतलब पहला लाइन ये है और दूसरा लाइन जैसे इस तरह से है, तो इनके बीच का ये शॉर्टेड डिस्टेंस, ठीक। शॉर्टेड डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव है, होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव होता भी नहीं है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस जब फाइंड आउट करोगे तो ये दोनों के दोनों लाइन स्क्यू लाइन होना चाहिए, स्क्यू लाइन। अब इसका शॉर्टेड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, शॉर्टेड डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे तो पहले वाला लाइन जो जिस पॉइंट से पास होके जा रहा है, पहले वाला लाइन x1 y1 z1 से, सेकेंड वाला लाइन x2 y2 z2 से पास होके जा रहा है, तो शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू डिटर्मिनेंट में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन जो भी दिया है L1 M1 N1 और सेकेंड लाइन का L2 M2 N2, ये हो गया डिटर्मिनेंट। एंड अपान में अंडर रूट इसका जो सेकेंड रो है और थर्ड रो है इसका इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे इसको क्या करो, क्लोज करो, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई, इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखोगे या तो इसी तरह से इस डायरेक्शन में फाइंड करो, देखो L1 M2 एंड माइनस इस साइड से मल्टीप्लाई करो L2 M1 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्लोज कर दो, अब इसका करो M1 N2 एंड माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर एंड प्लस, अब इसको इस वाले को क्लोज कर दो, इसका वैल्यू तो हो चुका है, ठीक, इसका हो चुका है। अब किसका बचा, इसका और इसका, तो इस वाले को क्लोज कर दो, तो ये मल्टीप्लाई ये, तो देखोगे तो L1 N2 एंड माइनस L2 और N1 का होल स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस आएगा, अगर ये टोटल डिस्टेंस अगर नेगेटिव आता है तो इसको पॉजिटिव बना लोगे, और अगर पॉजिटिव आता है तो शॉर्टेड डिस्टेंस पॉजिटिव होता ही है। अब मे भी हो सकता है कि पहला जो स्क्यू लाइन्स है वेक्टर के फॉर्म में दिया है, ये किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो एज्यूम करो कि पहला वेक्टर फॉर्म जो इक्वेशन दिया गया है वो r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा इंटू b1, ठीक, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। और r इक्वल टू सेकेंड लाइन का जो इक्वेशन है वो a2 प्लस लेमडा, लेमडा अब यहाँ पे यूज कर चुके हैं तो यहाँ पर म्यू यूज करो, तो म्यू इंटू b2, ठीक है। तो इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस अगर निकालना है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में भी फॉर्मूला याद रखो क्योंकि इससे इजी हो जाता है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू क्या काम करोगे कि b1 क्रॉस b2, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एंड इन डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 एंड टोटल अपान पहले वाले का जो b1 क्रॉस b2 है, b1 क्रॉस b2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और ओवरऑल का ये क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। ये शॉर्टेड डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में फार्मूला है, ठीक है। अब शॉर्टेड डिस्टेंस जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपन b1 क्रॉस b2 का मॉड है ना, तो यहाँ पर जो b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट करेंगे वो डिटर्मिनेंट यूज करके ijk का फॉर्मेट यूज करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर बाई चांस दोनों लाइन आपस में पैरेलल अगर हुआ तो उनके बीच का भी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। जब दोनों लाइन अगर पैरेलल होता है तो उनके बीच का जब डिस्टेंस फाइंड करोगे तो यहाँ से देखोगे तो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, जब पैरेलल होगा तो जो डायरेक्शन रेशियो वाला ये कॉन्सेप्ट है ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा इंटू b1, बी वेक्टर का इसे, एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन a2 प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, ये सेकेंड लाइन हो गया, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक। अगर ये अलग अलग रहता है ना तो यहाँ लेमडा है, यहाँ म्यू होता है, कुछ और होता है, इस तरह से ये पैरेलल है। तो इनके बीच का जब शॉर्टेड डिस्टेंस जब निकालते हैं हम लोग तो ये करते हैं a2 माइनस a1 डॉट, ये वेक्टर है, एंड बी वेक्टर, इसमें से केवल एक वेक्टर लो, डॉट बी वेक्टर एंड अपान में मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ बी रहता है, टोटल ये डाटा रहता है, ठीक है। अब ये डाटा अगर शॉर्टेड डिस्टेंस जब फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर वैल्यू निकालोगे। तो हम एक काम करेंगे कि पहले इस
इसका कॉन्सेप्ट जो स्क्यू, दोनों स्क्यू लाइन है, दोनों स्क्यू लाइन के बीच में कार्टेशियन, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है कार्टेशियन फॉर्म तो ये फॉर्मूला यूज करो, वेक्टर है तो ये फॉर्मूला यूज करो। अगर बाई चांस खाली एक फॉर्मूला याद है तो अगर वेक्टर को हम कार्टेशियन में कन्वर्ट करना जानते हैं तो कन्वर्ट करके यूज कर लोगे, ठीक। तो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का देखते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक।